विजय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपनी वीडियो जो है जॉन कीट्स से रिलेटेड सेकंड पार्ट यानी फाइनल पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार एलटी, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस की पूरी सीरीज़ में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ जिससे कि आपके लिए अपकमिंग एग्ज़ाम में ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगती है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें भी मैं मेंशन कर रहा हूँ। और प्लीज़ चैनल में अगर आप विजिट कर रहे हैं तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अगर नहीं आता तो आप कमेंट में बताइए कि वाई। तो देखिए, आज के ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। और बहुत ही आज इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ नई चीज़ें भी मैंने इसमें मेंशन की हैं जॉन कीट्स के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो देखिए, ये है आज का सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एलटी एग्ज़ाम में, टीजीटी में, पीजीटी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कीट्स पोएम ला ब्ले डैम सन्स मैरिकी इज़ अ, यानी जो कीट या जॉन कीट की जो पोएम है ला ब्ले डैम सन्स मैरिकी, ये क्या है? ये एक बैलेड है, अ बैलेड। और ये कब लिखा गया? 1819। अब आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पता है कि ला ब्ले डैम सन्स मैरिकी किसने लिखी? जॉन कीट्स ने। कब लिखी? 1819 में। क्या है? अ बैलेड है, एक बैलेड है। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट है, हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर। ये एक स्टेटमेंट है, एक्चुअली ये एक लाइन है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं हु इज़ स्पोकन ऑफ, और ये किसने स्पोक किया, किसने बोला है? ये जॉन कीट्स ने बोला। एक्चुअली इन्होंने इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि इन्होंने बोला था जब इनकी मृत्यु हो जाए तो इनका जो एपिथफ होता है, आपको पता होगा, जो क्रिश्चियन लोग ऐसे मरते हैं तो जो बनाया जाता है, तो उस पर इनका नाम ना लिखकर ये लाइन वहाँ पर लिखी हो, ऐसा इन्होंने बोला। और इनके एपिथफ पे लिखा हुआ था किसके? जॉन कीट्स के। और ये लाइन जो है किसने बोली है? जॉन कीट्स ने। ठीक है, यानी इन्होंने ये बोला था कि जब भी मैं मरूं तो जहाँ पर मुझे दफनाया जाएगा तो एक पत्थर लगता है वहाँ पर, तो उस पत्थर पे ये चीज़ लिखी जाएगी। ये चीज़ इन्होंने कही थी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड माई हार्ट एक्स एंड अ ड्रॉजी नमनेस पेन। ये किसने कहा था? माई हार्ट एक्स एंड अ ड्रॉजी नमनेस पेन, ये कहा था जॉन कीट्स ने। और ये लाइन कहाँ पर आई थी? ऑड टू नाइटेंगल में। कहाँ पर आई थी? ऑड टू नाइटेंगल। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑड टू नाइटेंगल जो है वो 1819 में पब्लिश हुई थी। बाद में मैं इनके बारे में सेपरेट वीडियोस में एक बार इनके जितने भी ऑड्स हैं, पोएम्स हैं और जितने भी इनके जो वर्क्स हैं, वर्ड्स टेल्स भी इन्होंने लिखी हुई हैं, इनके लिरिक्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कस करूँगा। फिलहाल आप ये समझिए कि ऑड टू नाइटिंगेल जो है 1819 में लिखी हुई थी और इसकी एक लाइन है, माई हार्ट एक्स एंड अ ड्रॉजी नमनेस पेन, ये जॉन कीट्स ने लिखी है। नेक्स्ट है लास्ट सोनेट ऑफ कीट्स। इनका सबसे आखिरी सोनेट कौन सा था? ब्राइट स्टार। याद रखिएगा, ब्राइट स्टार आपके बहुत काम आने वाला है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। इनका जो है क्या है? लास्ट सोनेट है इनका। ठीक है, तो इस तरह से अब अभी इसके बारे में बता दूं कि ये भी 1819 में ही क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 1819 में, ब्राइट स्टार। अब देखिए 1819 में कई चीज़ें होने वाली है, आगे वीडियो देखते देखते आपको पता चलेगा और आपको याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा। आप एक नोटबुक में इन्हें लिख भी सकते हैं जिससे कि आपको हमेशा याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट्स यूज द फॉर्म ऑफ हिज सोनेट। ये अपने सोनेट्स में किस तरह की फॉर्म यूज़ करते थे? तो ये करते थे इटालियन फॉर्म। कौन सी करते थे? इटालियन फॉर्म यूज़ करते थे अपने सोनेट्स राइटिंग में। क्लियर? नेक्स्ट है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल, दीज लाइन अपीयर इन। ये जो लाइन है इन्होंने किस में कही थी? कही किसने थी? जॉन कीट्स ने कही थी। किस में कही थी? ऑड ऑन अ ग्रीशियन अर्न में कही थी। किस में कही थी? ऑड ऑन अ ग्रीशियन अर्न। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये भी 1819 में पब्लिश हुआ था। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि 1819 में इनके सबसे ज़्यादा वर्क्स हुए थे। तो यानी ये जो लाइन है, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल, ये ऑड ऑन अ ग्रीशियन अर्न में लिखी हुई है। और ये कब पब्लिश हुई थी? 1819 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ विथ शेक्सपियर, हु सेड इट अबाउट कीट्स। यानी ये शेक्सपियर के साथ हैं, ऐसा किसने कहा था कीट्स के बारे में? तो क्या था? मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था। ये किसने कहा था? मैथ्यू आर्नोल्ड। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, प्लीज़ आप इसे लर्न रखिएगा, याद रखिएगा, आपके काम आएगा।
ही इज़ विथ शेक्सपियर। ये किसने कहा था कीट्स को? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द पोइट रॉट एडोनीज एज एन एलिजी टू कीट्स। एडोनीज यहाँ पर एक बहुत लॉन्ग एलिजी है जो कि लिखी हुई है जॉन कीट्स के लिए। किसने लिखी? शेले ने लिखी। एक्चुअली शेले और जॉन कीट्स की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन आपको पता है कि जॉन कीट्स 26 ईयर में, याद रखेगा कई बार पूछ भी लेता है, 26 ईयर में ही इनकी डेथ हो गई थी। क्यों हो गई थी? ट्यूबरकुलोसिस के कारण, यानी इनको टीबी हो गया था। और इनके प्रोफेशन क्या था, किस चीज़ में? इन्होंने फार्मासिस्ट की थी और इन्होंने सर्जन की प्रैक्टिस की थी, बट ये एक्चुअल में लिटरेचर में इन्होंने अपना जो वर्क है वो किया और 26 ईयर में इनकी मृत्यु होगी। तो डेथ के बाद सेले ने एडोनीज लिखी। तो यहाँ पर आपके लिए एडोनीज सेले का भी कनेक्शन पता चलता है और साथ ही साथ इनकी फ्रेंडशिप के बारे में भी। तो जो ये एलिजी एडोनीज किसने लिखी? शेले ने। किसके लिए? जॉन कीट्स के लिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट्स लुक द स्टोरी ऑफ एंडेमियम फॉर्म। कल हमने एंडेमियम के बारे में पढ़ा था, थिंक ऑफ ब्यूटी वाला। तो देखिए ये जो है ये स्टोरी कहाँ से इन्होंने ली थी? तो इन्होंने ली थी ग्रीक मैथोलॉजी से। कहाँ से? ग्रीक मैथोलॉजी से इन्होंने ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट्स वॉल्यूम ऑफ पोएम्स ऑफ 1817। याद रखिएगा 1817 की बात कर रहे हैं। कीट्स वॉल्यूम ऑफ पोएम्स ऑफ 1870 वॉज डेडिकेटेड टू, ये की थी लाइफ हंट से। ये डेडिकेट किसको किया इन्होंने? लाइफ हंट को। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में आज बात कर लेते हैं। ये तो थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वर्क्स में सबसे पहले एंडेमियम ही है, तो बात करते हैं एंडेमियम की। देखिए ये एक पोइटिक रोमांस वाली पोएम है जिसमें बहुत लॉन्ग है एक्चुअली। अ थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, इसकी बिगिनिंग हमने कल पढ़ी भी थी। तो ये पब्लिश कब हुई थी? 1818 में। याद रखिएगा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये चीज़ थोड़ा सा मैं डाउन करके आपको बता देता हूँ। इसमें टोटल नंबर ऑफ बुक हैं 4। कितने? 4। एंडेमियम 4 जो है इसमें बुक इंक्लूड है। और कब हुआ था? 1818 में। तो आपको ये याद रहना चाहिए, एक पोइटिक रोमांस है। नेक्स्ट देखिए हाइप्रियन। हाइप्रियन जो है वो एक एपिक पोएम है। क्या है सबसे पहले इंपॉर्टेंट? हाइप्रियन एक एपिक पोएम है। और कब ये पब्लिश हुई थी? 1819 में। याद आया कि 1819 में इनके ज़्यादातर वर्क आ रहे हैं, आप उनको एक कैटेगराइज कर लीजिएगा। एक एंडेमियम जो है अभी तक 1818 में हो रहा है। नेक्स्ट है लामिया। जो लामिया है इनकी एक नैरेटिव पोएम है। तो थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि लामिया जो है 1820 में जो है पब्लिश हुई थी और एक नैरेटिव पोएम है। ठीक है। नेक्स्ट है द ईव ऑफ सेंट एग्नीज। ये भी जो है एक नैरेटिव पोएम है। देखिए मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ भी है कि ये भी एक नैरेटिव पोएम है। इसको रिटन किया गया था 1819 में और इसको पब्लिश किया गया, P फॉर पब्लिश, W फॉर रिटन। तो समझ जाना 1820 में इसको पब्लिश किया गया था। और सबसे बड़ी बात है 42 स्टैंजास की ये जो थी एक पोएम थी। ओके। नेक्स्ट है लाबले डैमसन्स मेरी की, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ 1819 में। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि द इवनिंग ऑफ सेंट एग्नीज जो है वो 1819 में रिटन की गई थी, 1820 में पब्लिश की गई थी। लाबले डैम सन्स मेरी की 1819 में। तो ज़्यादातर वर्क्स हाइप्रियन जो है वो 1819 में। तो आप इनको कैटेगराइज करके अच्छे से याद कर लेना। देखिए नेक्स्ट आगे ऑड टू अ नाइटिंगेल 1819 में। ऑड टू ऑटम 1819 में रिटन की गई थी, 1820 में पब्लिश की गई थी। ऑड ऑन अ ग्रीशियन 1819 में। ऑन मेलनकोली 1819 में। ब्राइट स्टार 1819 में पब्लिश हुई थी। रॉबिन हुड 1818 में पब्लिश हुई थी। और ये जो है डेडिकेट थी जॉन हैमिल्टन को। किसको? जॉन हैमिल्टन को। तो देखिए मैंने इनको कैटेगराइज करके भी लिखा है, आप भी इस तरह से इनको याद कर सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे, मैं इसके लिए काफ़ी श्योर हूँ। अब देखिए बहुत अच्छी बात यह है कि कई लोगों ने मेरी वीडियोस बहुत अच्छे से देखी, तो उनमें कुछ चीज़ें इनकरेक्ट मैंने मेंशन कर दी, क्योंकि एक्चुअली मैं काफ़ी बिजी शेड्यूल में रहता है और बहुत लेट नाइट में ये सब वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ। तो कई बार लिखने में ऐसी गलती हो जाती है। आपको पता है इंसान जो है वो गलतियों का ही खजाना है और गलतियों को सुधारना बड़ी चीज़ है। गलतियाँ होती रहती हैं, तो यही गलती सुधार रहा हूँ। इनकरेक्ट आंसर जो है, मैंने क्वेश्चन पूछा था द वर्ड टू मच पब्लिश इन 1807 जो है इसका राइट आंसर था। एक्चुअली उस दिन मैंने 1806 कर दिया था, तो आप इसको प्लीज़ याद रख लीजिएगा, 1807 लिख भी लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। एक क्वेश्चन मुझसे और मिस हुआ था, सब टाइटल ऑफ 12th नाइट। एक्चुअली मैंने यहाँ पर ऑथेलो लिख दिया था गलती से। ये 12th नाइट का जो सब टाइटल है वो क्या है? और व्हाट यू विल।
तो ये जो है ट्वेल्थ नाइट का है। और जो ऑथेलो है, ऑथेलो को एक्चुअली अगर आप सबटाइटल देखोगे बहुत डीपली अगर पढ़ोगे तो मूर ऑफ वेनिस है। तो आपको पता है कि डेस्डिमोना और जो है ऑथेलो के बीच जो लव रिलेशनशिप इसमें डिस्कशन है, तो एक्चुअली जो है इसको उसमें पूरी तरह से मूर दिखाया गया है। ही वॉज वेरी ब्लैक पर्सन या मैन आप कह सकते हैं। अब स्टोरी से रिलेटेड अभी मैं नहीं बता रहा हूँ फिलहाल, लेकिन इसका सबटाइटल अगर आप विकिपीडिया पर भी देखेंगे द मूर ऑफ वेनिस बताएंगे इसको। तो इस तरह से तो फिलहाल के लिए मैं आप लोगों से सिर्फ यही बोलूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और साथ ही साथ प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरे काम से सेटिस्फेक्शन हो रही है या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज विजय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपनी वीडियो जो है जॉन कीट्स से रिलेटेड सेकंड पार्ट यानी फाइनल पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार LT, TGT, PGT एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस की पूरी सीरीज़ में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जिससे कि आपके लिए अपकमिंग एग्ज़ाम में ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगती है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी मैं मेंशन कर रहा हूँ। और प्लीज़ चैनल में अगर आप विजिट कर रहे हैं तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अगर नहीं आता तो आप कमेंट में बताइए कि वाई। तो देखिए, आज के ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। और बहुत ही आज इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ नई चीज़ें भी मैंने इसमें मेंशन की हैं जॉन कीट्स के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो देखिए, ये है आज का सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार LT एग्ज़ाम में, TGT में, PGT में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कीट्स पोएम ला ब्ले डैमसन्स मेर्की इज़ अ, यानी जो कीट या जॉन कीट की जो पोएम है ला ब्ले डैमसन्स मेर्की, ये क्या है? ये एक बैलेड है, अ बैलेड। और ये कब लिखा गया? 1819। अब आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता है कि ला ब्ले डैमसन्स मेर्की किसने लिखी? जॉन कीट्स ने। कब लिखी? 1819 में। क्या है? अ बैलेड है, एक बैलेड है। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट है, हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर। ये एक स्टेटमेंट है, एक्चुअली ये एक लाइन है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं हु इज़ स्पोकन ऑफ, और ये किसने स्पोक किया, किसने बोला है? ये जॉन कीट्स ने बोला। एक्चुअली इन्होंने इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि इन्होंने बोला था जब इनकी मृत्यु हो जाए तो इनका जो एपिथफ होता है, आपको पता होगा, जो क्रिश्चियन लोग ऐसे मरते हैं तो जो बनाया जाता है, तो उस पर इनका नाम ना लिखकर ये लाइन वहाँ पर लिखी हो, ऐसा इन्होंने बोला। और इनके एपिथफ पे लिखा हुआ था किसके? जॉन कीट्स के। और ये लाइन जो है किसने बोली है? जॉन कीट्स ने। ठीक है, यानी इन्होंने ये बोला था कि जब भी मैं मरूं तो जहाँ पर मुझे दफनाया जाएगा तो एक पत्थर लगता है वहाँ पर, तो उस पत्थर पे ये चीज़ लिखी जाएगी, ये चीज़ इन्होंने कही थी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड माई हार्ट एक्स एंड अ ड्रॉजी नमनेस पेन। ये किसने कहा था? माई हार्ट एक्स एंड अ ड्रॉजी नमनेस पेन, ये कहा था जॉन कीट्स ने। और ये लाइन कहाँ पर आई थी? ऑड टू नाइटेंगल में। कहाँ पर आई थी? ऑड टू नाइटेंगल। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑड टू नाइटेंगल जो है वो 1819 में पब्लिश हुई थी। बाद में मैं इनके बारे में सेपरेट वीडियोस में एक बार इनके जितने भी ऑड्स हैं, पोएम्स हैं और जितने भी इनके जो वर्क्स हैं, वर्ड्स टेल्स भी इन्होंने लिखी हुई हैं, इनके लिरिक्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कस करूँगा। फिलहाल आप ये समझिए कि ऑड टू नाइटेंगल जो है 1819 में लिखी हुई थी। और इसकी एक लाइन है, माई हार्ट एक्स एंड अ ड्रॉजी नमनेस पेन, ये जॉन कीट्स ने लिखी है। नेक्स्ट है लास्ट सोनेट ऑफ कीट्स। इनका सबसे आखिरी सोनेट कौन सा था? ब्राइट स्टार। याद रखिएगा, ब्राइट स्टार आपके बहुत काम आने वाला है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। इनका जो है क्या है? लास्ट सोनेट है इनका। ठीक है, तो इस तरह से अब अभी इसके बारे में बता दूं कि ये भी 1819 में ही क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 1819 में, ब्राइट स्टार। अब देखिए 1819 में कई चीज़ें होने वाली है, आगे वीडियो देखते देखते आपको पता चलेगा और आपको याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा। आप एक नोटबुक में इन्हें लिख भी सकते हैं जिससे कि आपको हमेशा याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट्स यूज द फॉर्म ऑफ हिज सोनेट। ये अपने सोनेट्स में किस तरह की फॉर्म यूज़ करते थे? तो ये करते थे इटालियन फॉर्म। कौन सी करते थे? इटालियन फॉर्म यूज़ करते थे अपने सोनेट्स राइटिंग में। क्लियर? नेक्स्ट है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल, दीज लाइन अपीयर इन।
ये जो लाइन है इन्होंने किस में कही थी, कही किसने थी, जॉन कीट्स ने कही थी। किस में कही थी, ऑड ऑन अ ग्रीशियन अर्न में कही थी। किस में कही थी, ऑड ऑन अ ग्रीशियन अर्न। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये भी 1819 में पब्लिश हुआ था। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि 1819 में इनके सबसे ज़्यादा वर्क्स हुए थे। तो यानी ये जो लाइन है, ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ इज़ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल, ये ऑड ऑन अ ग्रीशियन अर्न में लिखी हुई है और ये कब पब्लिश हुई थी, 1819 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ विथ शेक्सपियर हु सेड इट अबाउट कीट्स। यानी ये शेक्सपियर के साथ हैं, ऐसा किसने कहा था कीट्स के बारे में, तो क्या था, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था। ये किसने कहा था, मैथ्यू आर्नोल्ड। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, प्लीज़ आप इसे लर्न रखिएगा, याद रखिएगा, आपके काम आएगा। ही इज़ विथ शेक्सपियर, ये किसने कहा था कीट्स को, मैथ्यू आर्नोल्ड ने। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द पोइट रॉट एडोनीज एज एन एलिजी टू कीट्स। एडोनीज यहाँ पर एक बहुत लॉन्ग एलिजी है जो कि लिखी हुई है जॉन कीट्स के लिए। किसने लिखी, शेले ने लिखी। एक्चुअली शेले और जॉन कीट्स की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। लेकिन आपको पता है कि जॉन कीट्स 26 ईयर में, याद रखिएगा कई बार पूछ भी लेता है, 26 ईयर में ही इनकी डेथ हो गई थी। क्यों हो गई थी, ट्यूबरकुलोसिस के कारण, यानी इनको टीबी हो गया था। और इनके प्रोफेशन क्या था, किस चीज़ में, इन्होंने फार्मासिस्ट की थी और इन्होंने सर्जन की प्रैक्टिस की थी, बट ये एक्चुअल में लिटरेचर में इन्होंने अपना जो वर्क है वो किया और 26 ईयर में इनकी मृत्यु होगी। तो डेथ के बाद सेले ने एडोनीज लिखी। तो यहाँ पर आपके लिए एडोनीज सेले का भी कनेक्शन पता चलता है और साथ ही साथ इनकी फ्रेंडशिप के बारे में भी। तो जो ये एलिजी एडोनीज किसने लिखी, शेले ने। किसके लिए, जॉन कीट्स के लिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट्स लुक द स्टोरी ऑफ एंडेमियम फॉर्म। कल हमने एंडेमियम के बारे में पढ़ा था, थिंक ऑफ ब्यूटी वाला। तो देखिए ये जो है ये स्टोरी कहाँ से इन्होंने ली थी, तो इन्होंने ली थी ग्रीक मैथोलॉजी से। कहाँ से, ग्रीक मैथोलॉजी से इन्होंने ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट्स वॉल्यूम ऑफ पोएम्स ऑफ 1817। याद रखिएगा 1817 की बात कर रहे हैं। कीट्स वॉल्यूम ऑफ पोएम्स ऑफ 1870 वॉज डेडिकेटेड टू, ये की थी लाइफ हंट से। ये डेडिकेट किसको की इन्होंने, लाइफ हंट को। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में आज बात कर लेते हैं। ये तो थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वर्क्स में सबसे पहले एंडेमियम ही है, तो बात करते हैं एंडेमियम की। देखिए ये एक पोइटिक रोमांस वाली पोएम है जिसमें बहुत लॉन्ग है एक्चुअली। अ थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, इसकी बिगिनिंग हमने कल पढ़ी भी थी। तो ये पब्लिश कब हुई थी, 1818 में। याद रखिएगा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये चीज़ थोड़ा सा मैं डाउन करके आपको बता देता हूँ। इसमें टोटल नंबर ऑफ बुक हैं 4। कितने, 4। एंडेमियम 4 जो है इसमें बुक इंक्लूड है और कब हुआ था, 1818 में। तो आपको ये याद रहना चाहिए, एक पोइटिक रोमांस है। नेक्स्ट देखिए हाइप्रियन। हाइप्रियन जो है वो एक एपिक पोएम है। क्या है सबसे पहले इंपॉर्टेंट, हाइप्रियन एक एपिक पोएम है और कब ये पब्लिश हुई थी, 1819 में। याद आया कि 1819 में इनके ज़्यादातर वर्क आ रहे हैं, आप उनको एक कैटेगराइज कर लीजिएगा। एक एंडेमियम जो है अभी तक 1818 में हो रहा है। नेक्स्ट है लामिया। जो लामिया है इनकी एक नैरेटिव पोएम है। तो थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि लामिया जो है 1820 में जो है पब्लिश हुई थी और एक नैरेटिव पोएम है, ठीक है। नेक्स्ट है द ईव ऑफ सेंट एग्नीज। ये भी जो है एक नैरेटिव पोएम है। देखिए मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ भी है कि ये भी एक नैरेटिव पोएम है। इसको रिटन किया गया था 1819 में और इसको पब्लिश किया गया, P फॉर पब्लिश, W फॉर रिटन। तो समझ जाना 1820 में इसको पब्लिश किया गया था। और सबसे बड़ी बात है 42 स्टैंजास की ये जो थी एक पोएम थी, ओके। नेक्स्ट है लाबले डैमसन्स मेरी की, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ 1819 में। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि द इवनिंग ऑफ सेंट एग्नीज जो है वो 1819 में रिटन की गई थी, 1820 में पब्लिश की गई थी। लाबले डैमसन्स मेरी की 1819 में। तो ज़्यादातर वर्क्स हाइप्रियन जो है वो 1819 में। तो आप इनको कैटेगराइज करके अच्छे से याद कर लेना। देखिए नेक्स्ट आगे ऑड टू अ नाइटिंगेल 1819 में। ऑड टू ऑटम 1819 में रिटन की गई थी, 1820 में पब्लिश की गई थी। ऑड ऑन अ ग्रीशियन अर्न 1819 में। ऑन मेलनकोली 1819 में। ब्राइट स्टार 1819 में पब्लिश हुई थी। रॉबिन हुड 1818 में पब्लिश हुई थी और ये जो है डेडिकेट थी जॉन हैमिल्टन को। किसको,
जॉन हैमिल्टन को। तो देखिए मैंने इनको कैटेगराइज करके भी लिखा है, आप भी इस तरह से इनको याद कर सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे, मैं इसके लिए काफ़ी श्योर हूँ। अब देखिए बहुत अच्छी बात यह है कि कई लोगों ने मेरी वीडियोस बहुत अच्छे से देखी, तो उनमें कुछ चीज़ें इनकरेक्ट मैंने मेंशन कर दी, क्योंकि एक्चुअली मैं काफ़ी बिजी शेड्यूल में रहता है और बहुत लेट नाइट में ये सब वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ, तो कई बार लिखने में ऐसी गलती हो जाती है। आपको पता है इंसान जो है वो गलतियों का ही खजाना है, और गलतियों को सुधारना बड़ी चीज़ है, गलतियाँ होती रहती हैं, तो यही गलती सुधार रहा हूँ। इनकरेक्ट आंसर जो है, मैंने क्वेश्चन पूछा था द वर्ड टू मच पब्लिश इन 1807 जो है इसका राइट आंसर था। एक्चुअली उस दिन मैंने 1806 कर दिया था, तो आप इसको प्लीज़ याद रख लीजिएगा, 1807 लिख भी लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। एक क्वेश्चन मुझसे और मिस हुआ था, सब टाइटल ऑफ 12th नाइट, एक्चुअली मैंने यहाँ पर ऑथेलो लिख दिया था गलती से। ये 12th नाइट का जो सब टाइटल है वो क्या है, और व्हाट यू विल, तो ये जो है 12th नाइट का है। और जो ऑथेलो है, ऑथेलो को एक्चुअली अगर आप सब टाइटल देखोगे, बहुत डीपली अगर पढ़ोगे, तो मूर ऑफ वेनिस है। तो आपको पता है कि डेस्डिमोना और जो है ऑथेलो के बीच जो लव रिलेशनशिप इसमें डिस्कशन है, तो एक्चुअली जो है इसको उसमें पूरी तरह से मूर दिखाया गया है। ही वॉज वेरी ब्लैक पर्सन या मैन आप कह सकते हैं। अब स्टोरी से रिलेटेड अभी मैं नहीं बता रहा हूँ फिलहाल, लेकिन इसका सबटाइटल अगर आप विकिपीडिया पर भी देखेंगे, द मूर ऑफ वेनिस बताएंगे इसको। तो इस तरह से, तो फिलहाल के लिए मैं आप लोगों से सिर्फ यही बोलूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और साथ ही साथ प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरे काम से सेटिस्फेक्शन हो रही है या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।